नमस्कार, स्वागत है आपका शहर के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। मैं आध्या सिन्हा करवाऊंगी रूबरू शहर के तमाम ताजा खबरों से। खबरों पर नजर डालने से पहले आइए जान लेते हैं आज कौन कौन सी खबरें मुख्य समाचार में शामिल हुई है। तो ये थी आज के मुख्य समाचार, अब खबरें विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के दिल्ली के एम्स में निधन के बाद पूरे सूबे में शोक की लहर दौड़ गई। सोमवार को वैशाली स्थित उनके पैतृक गांव में किया जाएगा अंतिम संस्कार। राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन हो जाने के बाद पूरे बिहार में शोक की लहर फैल गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त किया। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का नाम उत्तर बिहार में राजनीतिक धुरी बदलने वाले नेताओं में शुमार था। जिले में इनके निधन के बाद राजद के नेताओं ने राजद जिला कार्यालय में रघुवंश प्रसाद सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। राजद के नेताओं के साथ आम लोगों ने भी इनके निधन पर अपना शोक व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार ने आज अपना एक धरोहर खो दिया। नमस्कार, आप सिटी न्यूज़ देख रहे हैं और मैं सोनू शर्मा इस वक्त जिला राजद कार्यालय मुजफ्फरपुर में हूं और इस वक्त राजनीतिक गलियारे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राजद के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद अब इस दुनिया में नहीं रहे। पिछले कई महीनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। अचानक कल देर रात उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उनको वेंटिलेटर पर रखा गया और आज सुबह उनकी निधन हो गई। मौत के बाद पूरे देश में शोक का लहर है। जैसा कि आपको पता होगा कि निधन से 2 दिन पहले ही उन्होंने राजद को लेटर लिख इस्तीफ़ा दी थी, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने भी चिट्ठी लिखकर कहा था कि आप राजद परिवार का हिस्सा है, आप राजद छोड़ के नहीं जा सकते हैं। उन्होंने 1946 से लेकर 2020 तक सफ़र की और आज सुबह मौत की खबर सामने आ गई। यहाँ पे कुछ राजद के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये निधन की सूचना कब और कैसे मिली है। ये निधन की सूचना हम लोगों को कल रात से मालूम हुआ कि वो वेंटिलेटर पर थे और उनके लड़का जो है हांगकांग से भी आने वाले थे, वो भी आ गए होंगे। और आज 11:30 के आसपास में माने हम लोगों को मालूम चला कि ऐसी सी बात है कि हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुवंश बाबू का निधन हो गया है। आज हम लोग के बीच बिहार ही नहीं देश स्तर के राष्ट्रीय नेता, समाजवादी नेता डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी नहीं रहे। कमी खल रही है सभी लोगों को। राजद परिवार जो हमारे राज्य स्तर से देश स्तर के राजद परिवार को आज कमी खल रही है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी रिम्स में हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सारे लोगों को इनकी कमी खल रही है। इसलिए और इस चीज़ को हम लोग महसूस कर रहे हैं कि आज भी डॉक्टर रघुवंश बाबू जो अपना कृतित्व व्यक्तित्व छोड़ गए हैं, आज भी हम लोग के सामने खड़े हैं। रघुवंश बाबू के निधन से राष्ट्रीय जनता दल का जहां कचकचा मर्माहित है, वहां बुद्धिजीवी, पत्रकार, साहित्यकार भी मर्माहित हैं। क्योंकि राजनीतिक में जो चंद लोग हैं जो पत्रकारों, साहित्यकारों, कवियों को भी आदर देते थे, उसमें रघुवंश बाबू एक व्यक्ति थे। रघुवंश बाबू 1974 के जन आंदोलन से आए, तब से लेके अब तक वो एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर होने के बावजूद भी उन्होंने मैथमेटिक्स की तरह के प्रोफेसर की तरह कोई धन इकट्ठा करके और पैसा जोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि दर्शन देने का काम किया। उनका दर्शन था सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता और गरीबों को हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने का काम किया। और उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जब मंत्री हुए तो मनरेगा कानून लाकर रोजगार देने का काम किया। रघुवंश बाबू और राष्ट्रीय जनता दल का जो रिश्ता ऐसा रिश्ता था जो मरते दम तक नहीं टूटा। वो लालू यादव के एक अच्छे मित्र थे, अच्छे सहपाठी थे। लालू यादव को नेता बनाने में उनका योगदान था और लालू यादव ने भी उनको जब विधानसभा चुनाव 1980 का हार गए थे तो विधानसभा का कार्यकारी सभापति बनाया, विधान परिषद का सदस्य बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया था। रघुवंश बाबू किसी के इशारे पर राजनीति नहीं करते थे, अपनी इच्छा से राजनीति करते थे। इसलिए जब हमारा गठबंधन था तब भी वो नीतीश कुमार की खामियों को उजागर जब करते थे तो लालू यादव उनको नहीं बोलते थे, खाली बोलते थे गठबंधन चलने दीजिए। रघुवंश बाबू अपने आप में मिसाल थे। रघुवंश बाबू तो हम लोग के बहुत अच्छे नेता थे और उनके मार्गदर्शन में बिहार का विकास भी हो रहा था। गरीब के नेता थे, गरीब के प्रति उनकी बहुत अच्छी सिंपैथी थी और पढ़े लिखे नेता में भी उन्हीं का नाम है। लोकसभा में प्रखर वक्ता के रूप में उनका जाना जाता है। इसलिए उनके निधन पर बिहार जो है सो एक बहुत बड़ी क्षति हो गई है, जिसको पाटना मुश्किल लगता है।
रघुवंश बाबू हम लोग के गार्जियन थे। समाज हम लोग को पैदा नहीं किए, मगर वो उनसे जो हम लोग को मोहब्बत मिला, जो प्यार मिला, उस प्यार को हम लोग भूल नहीं पाएंगे। इसलिए कि इनके पास इनके अंदर खूबी ये था कि अंग अंग में इनके जो है गरीबों के प्रति जो है सोच रहता था, फिक्र रहता था। हर वक्त गरीबों के प्रति ये चिंता में रहते थे किसके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हर जुल्म का जो है समझिए इनके यहाँ से होता था कि इसका जो है विरोध होना चाहिए। जब भी हम लोग से इनके पास जाते थे तो हम लोग को जो है दो बातें ये हमेशा कहते थे, कोई सुने या नहीं सुने, मगर आप जो है समझिए दो काम कीजिए, हक बात को जो है ज़ोर से बोलिए और जो है दरखास्त जो है हवा में दरखास्त कीजिए। ये बातों हम लोग जो है मरते मरते दम तक जो इनकी याद रखेंगे। मुजफ्फरपुर महानगर में जब तक हम अध्यक्ष थे, इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में जो मुजफ्फरपुर जिला को जो मिला वो हमको जहाँ तक लगता है वो नहीं मिल पाएगा। राजद ही नहीं, राजद परिवार ही नहीं, तमाम जो पार्टियां हैं उन लोगों के अंदर जो है वो शोक का लहर है। सभी लोग रघुवंश बाबू के जाने के बाद सभी लोगों के अंदर शोक का माहौल बना हुआ है। हालांकि दिल्ली से जब उनका पार्थिव शरीर वैशाली पहुंचेगा, वहां क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया, श्रद्धांजलि सभा होगा, तो उसमें बड़ी संख्या में लोग जुट सकते हैं। तो ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। कालीबाड़ी रोड मोहल्ले में कई महीनों से जल जमाव से परेशान स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम कर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर किया हंगामा। वार्ड 42 स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर के सामने वाली 3 गलियों में लगे जल जमाव से आक्रोशित मोहल्ले के लोगों ने कालीबाड़ी मुख्य सड़क को जाम कर घंटों बवाल काटा। जल जमाव से जल जनित बीमारियों का घर बना यह 3 पोखरिया और 3 कोठिया मोहल्ला विगत कई महीनों से जल जमाव की समस्या से जूझ रहा है। इसके बावजूद ना तो नगर निगम प्रशासन ना ही स्थानीय वार्ड पार्षद इस पर ध्यान दे रही है, जिस कारण आक्रोशित मोहल्ले के लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर निगम प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। गली में पानी लगा हुआ है, कहीं कंप्लेन की है, कहीं शिकायत की है। हम लोग शिकायत कर करके थक गए, कभी नहीं आती है देखने के लिए, ना पानी उन्हीं नहीं साफ करती है, आकर के देख लीजिए। राशन कार्ड देता है हरदर के आज रोड जाम किए हैं। जी हाँ, ना राशन कार्ड देती है, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, बस ऐसे ही बोल बोल के खाली टड़काती है बस। 9 महीने से सबसे पहले आपको अपना बता दें, हम लोग वार्ड नंबर 42 के कालीबाड़ी रोड निवासी हैं। हम लोग के 42 नंबर वार्ड में 3 गली है। एक है श्री कृष्णा श्याम पथ, एक है रामाशीष राम मार्ग, एक बालाजी हनुमान मंदिर के बगल से गली है। और तीनों गली मतलब विगत 8-9 महीने से हम लोग नाली के सड़े हुए बदबूदार पानी के बीच जीने को मजबूर हैं। थोड़ा सा पानी होता है, हम लोग के घर में नाली का सड़ा हुआ पानी घुस जाता है और हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी है। 4-5 दिन से तो मेरा खुद का तबीयत खराब है, बुखार लगा हुआ है। और मतलब ऐसा है कि सभी लोग को, जो पहले वाले नगर आयुक्त सर थे उनको बोल बोल के थक गए, जो नए वाले नगर आयुक्त सर आए हैं उनको भी एक दिन फ़ोन पे मेरा बात हुआ, हमको बोले व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज भेजिए, सब हम लोग किए हैं। उसके बावजूद वो बोलते हैं आप अपने पार्षद से फरियाइए। जब तक चतुर्भुज स्थान चौक से लेकर और मालीघाट चौक तक नाली साफ़ नहीं होगा, कम्प्लीटली नाली साफ़ नहीं होगा, जब तक किसी हालत में चाहे नगर निगम कितना भी डीजल जला दे पंपिंग सेट का, पानी नहीं निकलने वाला है। लगता है रोड जाम करने से पिछले कुछ दिनों पहले अपर नगर आयुक्त सर हैं विशाल सर, बेचारे बहुत मदद किए थे मंत्री जी के बोलने पर, बहुत बेचारे सब सामान उमान भेजे थे, लेकिन पार्षद के बदमाशी के कारण मालीघाट चौक पे हमसे उलझने लगी। तो हम देखे लेडीज, हम क्या बोले, तो फिर हम वहाँ से चल दिए। लेकिन आज तक उसको लगता है एक तो करती नहीं है, और उसको लगता है कि कोई हम लोग मान लीजिए एक्टिव होते हैं, हम लोग मान लीजिए परेशानी झेल रहे हैं, तो कौन आएगा आगे, आप बताइए। तो हम लोग अपने खुद हम लोग परेशान हैं, इसलिए हम लोग आगे आए। तो इसको लगा कि हम नेतागिरी कर रहे हैं। और ये बोलती है कि नगर निगम के 100 गज ठेकेदार हैं, इनका गली नीचे ही ढाले हैं, ये खुद से और ये खुद से बनाए हैं। तो उनका जवाब हम आपके माध्यम से देना चाहते हैं माननीय पार्षद महोदया को कि चतुर्भुज स्थान चौक से लेकर मालीघाट चौक तक नाली कंप्लीटली साफ करवा दे नगर निगम। और उसके बाद अगर किसी गली में पानी लग गया ना,
तो हम नगर निगम में जो ठेकेदारी करते हैं ना, नगर निगम में हम लिख के दे देंगे कि हम आज के बाद नगर निगम में कोई भी 1 रुपये का भी काम हम नहीं करेंगे। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी पारा अपने चरम पर है। एनडीए और महागठबंधन के सीट बंटवारे में बड़ा उलटफेर हो सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में बस तारीख की घोषणा शेष है। वैसे चुनावी महासमर के लिए सियासी मोर्चेबंदी तेज हो गई है। यह चुनाव इस मायने में खास रहेगा कि पिछली बार साथ रहे कई दल इस बार के चुनावी अखाड़े में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते नजर आएंगे। ऐसा एनडीए और महागठबंधन का स्वरूप बदल जाने की वजह से होगा। वर्ष 2015 का चुनाव एनडीए के बैनर तले भाजपा, लोजपा, रालोसपा और हम मिलकर लड़े थे। भाजपा का वर्षों पुराना सहयोगी जेडीयू इस गठबंधन में नहीं था। जेडीयू ने विरोधी महागठबंधन से एनडीए के खिलाफ हुंकार भरी थी। उसने राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर एनडीए को पटखनी दी और राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी। लेकिन बाद में सियासी समीकरण बदले और जेडीयू फिर एनडीए के खेमे में शामिल हुआ। एनडीए की सरकार भी बनी। लिहाजा भाजपा और जेडीयू जहां गत चुनाव में आमने सामने थे, वे दोनों अब मिलकर महागठबंधन को चुनौती देंगे। वहीं गत चुनाव के बाद सत्ता का शहसवार बना राजद अभी मुख्य विपक्ष की भूमिका में है। पिछली बार एनडीए के साथ रही रालोसपा भी इस बार विपक्षी मोर्चे में शामिल है। हालांकि गत लोकसभा चुनाव के समय ही रालोसपा ने एनडीए से अपनी राह अलग कर ली थी। अब वह महागठबंधन में सहयोगी दल के रूप में एनडीए के खिलाफ ताल ठोकेगी। महागठबंधन के कुनबे में वीआईपी भी जुड़ गई है। पिछली बार अलग रहे वाम दलों की भी करीबी बजरिए राजद महागठबंधन से बन रही है। इस तरह वर्ष 2020 के चुनावी दंगल में राजद, कांग्रेस, रालोसपा और वीआईपी के साथ ही वाम दल भी खड़े दिख रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों की उथल पुथल के कारण मुजफ्फरपुर जिले के 11 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए और महागठबंधन की ओर से मंथन की जा रही है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में नेताओं ने अपनी अपनी दावेदारी ठोक रखी है। आज हम बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तमाम दर्शकों को ये बता दूं कि बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में सियासी घमासान मचने वाली है। राजनीतिक दलों में उठापटक जारी है। आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा इस विधानसभा चुनाव में कितनी पार्टियां आमने सामने लड़ाई करते, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आएंगी। क्योंकि जहां महागठबंधन में जदयू ने 3 वर्ष पूर्व साथ छोड़ दिया था और एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, यानी नीतीश कुमार की पार्टी अब पूरे बिहार में एनडीए के कुनबे में शामिल होकर इस चुनाव में ताल ठोकती नज़र आ रही है। वहीं महागठबंधन की सरकार, महागठबंधन की जो जितनी पार्टियां बनी हैं उसमें जो पिछले वर्ष एनडीए यानी लोकसभा चुनाव में जो पार्टियां साथ थी एनडीए के, वो भी टूटकर यानी कि रालोसपा वो लोकसभा चुनाव में टूटकर महागठबंधन के साथ मिल गई थी। ये सारी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दी है। इसका नतीजा मुजफ्फरपुर ज़िले के 11 विधानसभा क्षेत्रों में पड़ने जा रहा है। यहाँ भी सियासी घमासान मची हुई है। जो नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में अभी से ही जनसंपर्क अभियान शुरू कर चुके हैं। और ये भी बता दूं कि वो अपनी दावेदारी इसमें पेश कर चुके हैं। जितने भी जो नेता हैं वो लोगों से मिलकर अपनी बात रख रहे हैं और अपनी दावेदारी अपने अपने पार्टियों से जोड़ तोड़ में जुटे हुए हैं। सबसे यहाँ पर पूरे इस ज़िले में 11 विधानसभा क्षेत्र है। इसमें सबसे कमज़ोर कड़ी अगर नज़र आ रही है तो नीतीश कुमार की जदयू पार्टी नज़र आ रही है। यहाँ पर 11 विधानसभा क्षेत्रों में एक भी सीट 2015 में जदयू जीत नहीं पाई थी, जिसका खामियाजा इस बार 2020 के चुनाव में जदयू को उठानी पड़ सकती है। यहाँ एनडीए की ओर से कम सीटें मिलने की संभावना है और एनडीए में जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी है जो बीजेपी है वो अधिक सीट ले सकती है। एक और अहम कड़ी है हम पार्टी।
वो भी अपना दावा ठोक रही है। वहीं हम बात करें महागठबंधन की, तो उसमें जितनी पार्टियां मिलकर साथ लड़ रही है चुनाव, उसमें सबसे मजबूत दावेदारी आरजेडी की नज़र आ रही है। आरजेडी पिछले चुनाव में यहाँ से सबसे ज़्यादा सीट लाने वाली पार्टी बनकर उभरी थी, तो इस बार अपनी ज़मीन नहीं खोए इस पर वो पूरी ज़मीनी स्तर से काम कर रही है। और आरजेडी भी दावा ठोक रही कि 11 विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक सीटें पर आरजेडी खुद लड़ेगी। इसमें इसकी जो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, वो कम सीटों पर नज़र आएगी। इसके अलावा रालोसपा भी नज़र आएगी, और जो माले हैं, जो वामपंथी दल है, उसको भी सीट मिलती नज़र आ रही है। अब तो और इसमें इस कोरोना काल में सबसे अहम आम लोगों की स्थिति नज़र आ रही है कि इस कोरोना काल में इस चुनाव को लोग किस रूप में देख रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर इस आने वाले विधानसभा चुनाव में लोग किस रूप में वोट डालने जाएंगे। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी मुजफ्फरपुर द्वारा कोरोना संक्रमण से लड़ाई लड़ने वाले 5 डॉक्टरों को कोरोना वॉरियर्स से सम्मानित किया गया। गोला रोड स्थित कंप्यूटर शिक्षा केंद्र सभागार में रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी मुजफ्फरपुर द्वारा 5 चिकित्सकों को कोरोना वायरस सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले चिकित्सक डॉक्टर रंजन राज, डॉक्टर अनुश्री, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, डॉक्टर राजेश कुमार और मुसरी पीएचसी एवं डेंट सिटी के हॉस्पिटल के प्रबंधक राजन राज भी थे। इन्होंने कोरोना संक्रमण के बीच आम लोगों की सेवा भाव से कोरोना मरीजों का इलाज किया है। इस अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी के अध्यक्ष अजीत अग्रवाल, डॉक्टर सिबतुल्ला हमीदी और आलोक कुमार सिंह समेत सभी लोग शामिल हुए। आज रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी की तरफ से कोरोना वॉरियर सम्मान शहर के प्रतिष्ठित 5 डॉक्टरों को दिया गया। हम उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लिच्छवी क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद, और अजीत सर, हमीदी सर और सुजीत सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों ने चिकित्सकों को इस लायक समझा और यहाँ पे सम्मान के लिए बुलाया, उसके लिए हम लोग बहुत ही आभारी हैं। बहुत धन्यवाद जिसने ये मौका दिया और हम लोग को यहाँ बुलाकर सम्मानित किया। इसलिए आमगोला स्थित निजी सभागार में भाजपा रामदयालु मंडल की ओर से विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक की। रविवार को आमगोला स्थित एक निजी सभागार में भाजपा रामदयालु नगर मंडल की कार्य समिति की बैठक की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा और जिला अध्यक्ष रंजन कुमार मौजूद रहे। इस दौरान मंडल के सभी पदाधिकारियों को वर्चुअल नहीं एक्चुअल चुनाव अभियान को लेकर कई दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही सभी बूथों पर मंडल के सदस्यों द्वारा सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को आम जन तक पहुंचाने का भी निर्देश दिया गया। समिति आयोजित की गई है। इस कार्य समिति की बैठक में हमारे सारे पदाधिकारी और मंच मोर्चा के सभी अध्यक्ष, और चूँकि चुनावी समय है इसलिए इसमें सारे हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख, प्रभारी, सह प्रमुख सभी लोग और सारे बूथ के अध्यक्ष और मंडल के सारे पदाधिकारी आए हुए हैं। और माननीय मंत्री जी, सांसद अजय निषाद जी और जिला अध्यक्ष और जिला की पूरी कमेटी यहाँ मौजूद है। किन बातों पर चर्चा हो रही है? चुनावी वर्ष है, सबसे पहले हम लोग संगठन पे चर्चा करेंगे कार्य समिति में, और चुनावी वर्ष है इसलिए हम लोग अपने संगठन को मजबूत कर चुनाव में करने के लिए इस कार्य समिति की बैठक बुलाई। वर्चुअल रैली खत्म हो गया, अब एक्चुअल रैली शुरू हो रहा है चुनाव को लेकर, तो क्या चुनाव को लेकर विशेष मंत्रणा की जाएगी इस रैली में? विशेष मंत्रणा यही है कि चुनाव में हम लोग अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे, और किस तरह से सुनिश्चित करेंगे ये कार्यकर्ता ही डिसाइड करेंगे। कार्यकर्ता की बदौलत हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, और चूँकि हमारा संगठन काफ़ी मजबूत है तो वर्चुअल के बाद एक्चुअल रैली हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के हर चीज़ को फॉलो करते हुए कर रहे हैं। इसमें पूरे परिसर को सैनिटाइज करके और बहुत बढ़िया ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोग। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा केंद्रीय महामंत्री के आगमन को लेकर कार्य समिति की अहम बैठक की गई। रविवार को जवाहरलाल रोड स्थित नवयुवक समिति सभागार में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही 22 सितंबर को विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय महामंत्री मिलन पलांडे का जिले में आगमन को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। जिलाध्यक्ष कृष्ण मुरारी भरतिया ने बताया कि कोरोना के कारण समिति संख्या में सदस्यों को बुलाया गया है। हिंदू परिषद बजरंग दल मुजफ्फरपुर जिला की कार्य समिति की बैठक है। बैठक का मुख्य उद्देश्य है, कोरोना काल के बाद बहुत दिनों बाद ये बैठक हो रही है,
22 तारीख को विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे जी का आगमन हो रहा है, इसलिए यह प्रशिक्षण वर्ग लगाया गया है। आज प्रशिक्षण वर्ग की बैठक है। पूरे मुजफ्फरपुर जिले से प्रत्येक प्रखंड से कार्यकर्ता, जो दायित्ववान कार्यकर्ता केवल वही आए हैं। कोरोना काल के कारण सामान्य कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया गया है, केवल दायित्ववान कार्यकर्ता आकर उनका प्रशिक्षण किया जा रहा है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग
पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का स्वागत है सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। आइए रुक करते हैं अगली खबरों की ओर। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने विधानसभा चुनाव को लेकर 5 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल सम्मेलन कर कई दिशा निर्देश दिए। रविवार को तिलक मैदान स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में कांग्रेस की वर्चुअल रैली 5 विधानसभा क्षेत्रों में की गई। पार्टी के प्रदेश प्रभारी समेत तमाम आला नेता इस वर्चुअल रैली में शामिल हुए। मुजफ्फरपुर, काटी, पारू, कुढ़नी और बोचहा विधानसभा क्षेत्र को एक साथ जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, कार्यकारी जिलाध्यक्ष कृपा शंकर शाही, विजेंद्र चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष सूरज दास सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने इस वर्चुअल रैली को संबोधित किया। द्वारा गोली मारी गई, उनकी शहादत हुई है और बाल गंगाधर तिलक जी जो स्वतंत्रता आंदोलन में इस मैदान में आकर नेतृत्व किए थे और महात्मा गांधी जी चंपारण यात्रा नील आंदोलन में यहीं से शुरुआत किए थे, उस क्रांतिकारी धरती पर हम तमाम लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज जो बिहार की स्थिति 15 साल में बन गई है, नीतीश कुमार के सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, खास करके मुजफ्फरपुर में हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर स्वस्थ नाम का कोई चीज नहीं रहा। 400 बच्चे चमकी बुखार से मारे गए, हर साल मर गए हैं, कोई इलाज नहीं हुआ। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सदस्यों ने संगठन के विस्तार को लेकर जिले के सभी प्रखंड पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बालूघाट स्थित राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के नगर कार्यालय में जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में साप्ताहिक कार्य के आकलन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी प्रखंडों से करनी सेना के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के सभी लोगों ने संगठन के विस्तार को लेकर अपनी अपनी राय दी। इसके सदस्यता अभियान की रूपरेखा भी तैयार की गई। बनने का नया तरीका हम लोग का था कि ऑन रोल ऑन पेपर उनको हम सदस्य बना रहे हैं, जिसमें फॉर्मेट का जिक्र किया गया है, उसमें उनका फिलअप होगा सारा चीज़, पूरा डाटा, और उनको जो है बजाबते से जो एक कार्ड दिया जाएगा जिसमें वो बताएंगे सबको कि हम सदस्य हैं करनी सेना का। हाँ, होता क्या था कि लोग ग्रुप में ऐड हो जाते थे, फ़ोन करके कहते थे कि हम सदस्य बनना चाहते हैं, तो अब ऐसे नहीं, अब ऑन पेपर जो भी जिला में प्रखंड में बनना चाहते हैं करनी सेना के सदस्य, उनको ऑन पेपर अब सदस्य बनना होगा। इसी के मद्देनजर ये कार्यक्रम था, इसकी शुरुआत हमने कर दी है। कानू महासभा के सदस्यों ने अघोरिया बाजार स्थित एक निजी सभागार में बैठक कर कानू हलवाई समाज का प्रतिनिधित्व आगामी विधानसभा चुनाव में करने का निर्णय लिया। रविवार को अघोरिया बाजार स्थित एक निजी होटल के सभागार में राष्ट्रीय कानू संघ के सदस्यों ने बैठक की। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष विकास गुप्ता के द्वारा की गई। विकास ने बताया कि राष्ट्रीय कानू हलवाई संघ के विगत कई वर्षों से चुनाव में सभी राजनीतिक दलों से कानू समाज के लिए टिकट की मांग करता आया है, परंतु सभी पार्टियों ने कानू समाज को उपेक्षित ही रखा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में कानू समाज को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया जाता है तो राष्ट्रीय कानू संघ सभी 243 सीटों से प्रत्याशियों को उतारने का काम करेगी। कानू हलवाई समाज की आबादी पूरे बिहार में 7.5% है, लेकिन हम लोगों की भागीदारी जो है सत्ता में नगण्य है। इसके उपलक्ष्य में जो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव है, इस उपलक्ष्य में आज का बैठक बुलाया गया है। अगर इस बार हम लोग की उपेक्षा की जाती है तो हम लोग 243 विधानसभा सीट पर बैठकर निर्णय करेंगे और वहां पर अपने समाज को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। कलवार महिला मंच और इकाई के द्वारा संयुक्त रूप से निःशुल्क हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। रविवार को बनारस बैंक चौक स्थित व्याहुत भवन सभागार में कलवार महिला मंच और आइका के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इस हेल्थ कैंप का उद्घाटन पूर्व उप मेयर विवेक कुमार के द्वारा किया गया। मंच की संरक्षक पूनम चौधरी ने बताया कि आयुर्वेद हमारी भारतवर्ष की पुरानी चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद से बगैर साइड इफेक्ट के सभी रोगों का इलाज संभव है। आयुर्वेद के व्यापक प्रचार और प्रसार की आवश्यकता इस कोरोना महामारी में और भी आवश्यक हो गई है। संगठन के द्वारा हम लोग जांच शिविर लगाए हैं, जिसमें कि आयुर्वेदिक कंपनी को लेकर के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का जो हम लोग उसका शिविर लगाए हैं उसका जांच हो रहा है।
आज 4-5 डॉक्टर बैठे हैं जिसमें फुल बॉडी चेकअप, आई चेकअप, बीपी चेकअप, पल्स चेकअप। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।